100 साल नहीं, 1000 नहीं, 36,000 वर्ष बिना दुसंकी की सरकार चलाई है। उसके बाद विमान लेने के लिए आया। ये भगवान की तपस्या की ताकत है, भजन की ताकत है। विमान लेने के लिए आया और उस विमान में जब ध्रुव जी महाराज चढ़ने लगे तो मौत आई। बोले मुझे छू करके मेरी कल्याण कर जाओ मेरा। मैं आपको नहीं छू सकती, पर कम से कम आप तो मुझे छू सकते हो। तो मौत भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है जिन पे भगवान की कृपा हो जाती है। हाँ? भैयाओ, उसके बाद अंग बेन पृथु इत्यादि कथाएं हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत, उनकी परंपरा में ऋषभदेव और उनके हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जो है अपने बेटों को राजपाट दे करके तपस्या करने चले गए जंगल में, तो वहां एक हिरण के बच्चे में फंस गए। घर को छोड़ के कुटी बनाई और कुटी के ढिंग फुलवारी और भजन ध्यान सब टंगे कुटी पे कर रहे बकरन की रखवारी है। बकरनते रखवारी कर रहे हैं फूलों की बगिया की। अब तो जो है हरी हरी घास खोदवे जाए हिरण के बच्चा के ले हैं, लेकिन हिरण का बच्चा उन्हें गिने ही नहीं। वो कोई ऐसा नहीं माने। एक दिन का भयो कि एक हिरणों का टोल आया और बाने देखी, अरे मेरे बिरादरी के लोग तो जो है ना आनंद ले रहे जंगल में, और मैं जा 2 पांव वाले के चक्कर में कहाँ फंसा पड़ा हूं। भैया ये जो भरत जी महाराज थे ना, वे हम जितने पांडाल में बैठे हैं वो सब भरत हैं। और हम सबने जो है बच्चे पाल रखे हैं। अंतर इतना है, किसी ने 2 पांव वाले पाल रखे हैं, किसी ने 4 पांव वाले, और किसी ने 4 वाले भी और 2 वाले भी, दोनों पाल रखे हैं। और बस दिन और रात घास खोद खोद के ला रहे हैं दोनों के लिए। दोनों की घास अलग अलग है। 4 पांव वाले की घास अलग है और 2 पांव वाले की घास, आना तो करो हैं। ये 2 पांव वाले हैं, उनकी घास अलग है जो बाजार से आती है। घर से ही 2 पांव वाले हिरण के बच्चे फोन कर देते हैं, पापा आइसक्रीम ले आना, पापा कुल्फी ले आना। ये बच्चे हैं हिरण के हैं, इनके लिए घास खोद रहे हैं। और जादना जिनके संग की साथी मिल जाएंगे ना, तादना जे तो उड़ जाएंगे। कोई भोपाल चले जागो, कोई ग्वालियर चले जागो, कोई दिल्ली, कोई कहूँ, और तुम जो के त्यों रह जाओगे गांव में फापानंद, डोकई डोकरा दोनों, फिर घास खोदोगे। गलत कहें तो बता दियो हमें, है ना। छोड़ छोड़ के सब चले जाएंगे, लेकिन अंतर इतना है कि बाहिरण के बच्चा ने भरत जी के ने दोबारा लौट के फोन नहीं करो। पर तुम्हारी इतनी बलवंशायत है कि जब तक बन के नाम खेत नहीं होगा तब तक तुम पे फोन खटखटाते रहेंगे। अभी बंटवारा ना भयो, दादी कैसी है, अम्मा कैसी है, पापा कैसे हैं। और बंटवारा और है जाए तो दादी जाओ बाहर में, अम्मा जाओ बाहर में, है। इतना थोड़ा सा अंतर है। तो भैया जिन्हें तो एक न एक दिन फुर्र होनो है, तुम अपने जीवन है जिनके चक्कर में मत झोंको। भगवान को भजन करोगे तो तुम्हारे काम आवेगो। और ये तो भैया का बताएं।
एक छोरा जो है अपनी डोकरी को माता जी को ग्वालियर दिखावे ले गो, बीमार है गई अति। लौट के जब आयो 15 दिन पीछे माता जी ठीक है गई। फिर हिसाबान एक कागज को पर्चा पकड़ायो कि मम्मी जहाँ में पूरा हिसाब किताब है, तुम पे जो बोतल चढ़ी, इंजेक्शन लगे, जो दवाई खवी, जो बेड का खर्चा, डॉक्टर की फीस, वो सब जहाँ में लिखे हैं। जब खेत बटे तो जामते इतना ज़्यादा खेत में नाम कर दियो, क्योंकि मैंने खर्च करो है 50,000 उठे हैं। अब ये छोरा है जो औलादे बताओ। अब यदि वो तो माँ इतनी करुणावान होती है, बोली कोई बात ना है बेटा, कोई बात ना है। लेकिन यदि मैं होता उस जगह पे तो अरे मैया ऐसी ऐसी बात कहतो बातें कि तू जो है आज बेड की फीस मांग रहा है और तू 9 महीना तो मेरी कोख में सोयो हो, तो बाकी फीस दे दे। फिर मेरे पेट पे सोयो, बाहर पहले भीतर सोयो और फिर ए मैया फिर बाहर सोयो। मैंने सोयो, मैंने तो दवाई और घुट्टी जन कितनी पियाई, बाको हिसाब किताब दे, बाको कोई हिसाब किताब ना है। 4 दिन तो मैं डॉक्टर के बेड पे सोआ दो और तू तो मेरी छाती पे सोयो। मैं दवाई खवा दी, बाको पैसा मांग रहा है और मैंने कितनी घुट्टी पियाई, तो बाको हिसाब किताब है। लेकिन औलाद को आंखों में शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि ये दवाई का हिसाब किताब है, हैं? एक बच्चा कह रहा था हमसे कि तुम माँ की महिमा बहुत गाते हो, ऐसा माँ में क्या है बताओ। मैंने कही एक दना एक ईंट नहीं आधी ईंटें पेट पे बांध के पूरे दिन काम करके दिखाइयो, फिर मेरे पास आइयो। एक ईंट नहीं और के आधी रोरा पेट पे बांध लियो, फिर पूरे दिन काम करियो, फिर मेरे पास आना। सोई पावन में आके गिर पड़ो, बाबा मुँह पे तो काम ही ना हेरो ईंटें बांध के। तो मैंने जी ईंट तो मुश्किल थे 1 किलो की नहीं हती हैं, तू तो 2-2.5 किलो को हतो और पेट हते बांध के पूरे दिन चाकी चलाई, काम करे हैं, पूरे दिन मेहनत करी हैं। और तू कह रहा है कि माँ का क्या क्या रोल है जीवन में, एक दिन नाम मरेगा। ये तो आधी किलो की ईंट हती भैया हैं, और जो पेट के बाहर हती, पेट के बाहर में और भीतर में बड़ा अंतर होता है, हैं? भैया भरत जी महाराज ने उस हिरण के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, इनके वियोग में शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो न कल अपने थे न परसों अपने होंगे। भगवान को अपना साथी बनाओ, धर्म को अपना साथी बनाओ, तुम्हारे जीते जी भी काम आएगा और मरने के बाद में भी काम आएगा। धर्म को साथी बना। जितनी मेहनत जिनमें करी काई, यदि बाकी आदि ते आदि 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 आदि ते आदि, और बोलूं आदि ते वो आदि मेहनत भगवान के लिए कल रही होती तो भगवान गोद में लेके डोलता है। कितनी मेहनत करी इनके लिए, सोना भी इन्हीं के लिए, जगना भी इन्हीं के लिए, खाना भी इन्हीं के लिए है, नहाना भी इन्हीं के लिए। जब तक बालक बड़ा नहीं होता तब तक सब कुछ उन्हीं के लिए होता है, हैं? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका पालन पोषण न करो,
करो, लेकिन इनसे आशा मत पालना, इनमें मन मत लगा बैठना है। कर्तव्य पूरा करके कहना भैया करो खाओ, अब हमें भजन करन दे है, क्योंकि अंतिम में काम वही आएगा। कौन? धर्म, भक्ति, ये काम आएगी। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, जो बन गए हैं साथी वो भी अमर नहीं। धर्म को बनाओ साथी, भजन को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। भरत जी महाराज हिरण के वियोग में रो रो करके मर गए और हिरण बन गए, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिसका चिंतन करके मरता है वो उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पशु बन गए, लेकिन उन्हें भजन के प्रताप से याद रहा कि मेरा पतन हो गया है, पशु को पालने से मेरा पतन हो गया है। उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा, फिर से मनुष्य का जन्म मिला। अब की बार उन्होंने बचपन से ही निर्णय कर लिया कि अब दुनिया में फंसना नहीं है। हारे ओ पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिता ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़े ही नहीं, क्योंकि यदि पढ़ेंगे तो फिर कोई न कोई काम धंधो करना पड़ेगा, और काम धंधो करना पड़ेगा तो फिर संसार को झंझट पीछे लगेगा है। महाराज जी पीछे और जगह है, काफी जगह है, पीछे जगह पड़ी है। माता पिता जब मर गए तो भाभी भैया तो काहू के होता ना, सो भाभी भैया कहने लगे कि यहाँ कचू करोगे धरोगे तो खाए मिलेगो, और नहीं जहां तुम्हें मिले ता जाओ। एक जना उनको जो है खेत की रखवाली के लिए बैठा दिया। गेहूं बोए थे, गेहूं उपज रहे, और वह चिड़िया चुग चुग के खा रही। माँ बैठा दे रखवारी करवे के लिए। अब बैठा रही रखवारी करवे के लिए, मेड़ पे बैठ के गाय रहे कि राम की चिड़ैया राम ही को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट। आकर के भैया भाभी ने सुन लिया,
बोले बताओ जी रखवारी का बैठाए हो कि खवावे के लिए बैठाए हो है? सोई कह दिया कि यहां से जाओ। अब एक बड़ी प्यारी बात कहनी है हमें, जिसका वैराग्य पक गया है उससे घरवाले कह दें कि घर छोड़ दो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जिसका वैराग्य कच्चा है वो बातें घरवाई कह दें कि घर को छोड़ दो तो समझ लो बापे सबसे बड़ी आफत आ गई कि बताओ। फिर वो पूरे गांव में गाता फिरता है ओरेठी में कि भैया मेरी औलाद ने मोते यूँ कह दिए जाओ कहूँ जानो तुम्हें तहाँ भैया मैंने घर बनवायो, मैंने यूँ करो त्यों करो है, पूरे गांव में बालकने की बदनामी कर देगो। लेकिन जाको वैराग्य पग होगो वो तो खुश है कि भैया मैं तो यही चाह रहे हो तुम मोते कह दो और मैं भगवान की भक्ति में चला जाऊं। ये अंतर है। यदि कहो कि माँ मर जाए तो आदमी रोता है, लेकिन जब नारद जी पहले जन्म में दासी के पुत्र थे तो जब माँ मरी तो इतने नाचे इतने नाचे इतने नाचे कि बंधन खत्म है। ये दुनिया के जो बंधन थे वो खत्म हो गए। एक ही बंधन था माँ का, ये तुमने ले लिया। बहुत नाचे। घटना एक ही होती है, उसमें अज्ञानी रोता है और ज्ञानी खुश होता है, हैं? कभी कभी तुम देखना गांव में यदि कोई आदमी तू नौ तो ना आवे, गांव में किसी के यहाँ से नौ तो ना आवे तो पूरी पंचायत में रोत फिरतो है कि भैया मैं छेक दो है। लेकिन जाए पहले ही भगवान की भक्ति सवार होए तो भीतर से सोचेगा चलो एक और कटी है, एक झंझटो कटियो। क्योंकि मोह और ममता में व्यवहार को बढ़ाने की बड़ी चिंता होती है, घटाने की, लेकिन भक्ति में व्यवहार को घटाने की चिंता होती है और भक्ति को बढ़ाने की चिंता होती है। ये दोनों में अंतर है। भरत जी महाराज तो निकल गए घर से, जंगल में मस्त रहते। अब हुआ क्या, एक दिन राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम पे। उसका थक गया कहार ढोने वाला। जब वो कहार थका तो भरत जी महाराज वहां डोल रहे मस्ती में जंगल में, बिने पकड़ के ले आए और वो पालकी में लगा दे। अब दुनिया वालों की चाल अलग और साधु की चाल अलग। साधु जब चलता है तो नीचे कीड़ा मकोड़ा कोई मर न जाए हैं। और संसारी चलता है वो रौनते हुए चलता है हैं। जैसे हिंदुस्तान में तो कीड़े मकोड़े क्या लोग आदमियों को रौंद के चले जाते हैं, कई कईयों को ऊपर गाड़ी निकाल देते हैं और फिर भी उन्हें जेल नहीं होती, फिर भी वो मस्ती में बाहर घूमते रहते हैं। दोनों में अंतर होता है, संसारी में और साधु में। उनकी चाल में अंतर था तो पालकी हली और माथा फूट गया। ये कोई बालक तिलक लगा रहा है, चलती हुई कथा में ये न करे, इसको हटा दो। चलती हुई कथा में न करो, वहीं बैठ जाकर प्रसाद के पास में कोई लगवावे आवे तो लगा दो, जबरदस्ती मत पोतो भाई। पसीना के मारे वैसे ही आदमी हाल खराब है। तो क्या हुआ, उसका माथा फूटा रहुगण का। तो उसने कहा क्यों भाई तुम बड़ा हट्टा कट्टा और मोटा हो रहा है, तेरे से पालकी नहीं चलती, ऐसा इलाज कर दूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। बहुत देर तक सुनाता रहा, भरत जी महाराज बोले नहीं। लेकिन भरत जी ने सोचा कि ये बेचारा ज्ञान पाने के लिए जा रहा है पर इसे ज्ञान पाना आता नहीं है, पर मैंने इसे कंधा दे दिया है,
और साधु किसी को कंधा दे दे, फिर वो चाहता है कि इसका कल्याण होना चाहिए। तब भरत जी महाराज ने अपना मुख खोला और कहा, रहुगन किसका इलाज करोगे? इस पंच तत्व के शरीर का, इस जड़ बुद्धि का या जड़ दिमाग का? ये तो सब जड़ है, और जो चेतन है उसका इलाज कोई कर नहीं सकता। और मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। तू इलाज करेगा? पता तेरे को, न मैं बुद्धि हूं, न मैं इंद्री हूं, न मैं ज्ञानेन्द्री, न कर्मेंद्री, न प्राण, न मैं सुख हूं न दुख हूं। बोले तो कौन हो भाई? तो जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इमनो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न तो मैं घ्राण हूं, नासिका, और न मैं जिह्वा हूं, न मैं श्रोत्र हूं, कान। तू किसको सुधारेगा, किसको ठीक करेगा? पहले तू मेरा परिचय तो समझ ले, मुझे ठीक तभी तो करेगा, है? न मैं चित जल पावक गगन समीरा, इनमें से भी मैं कोई नहीं हूं। ये शरीर तो इन्हीं से बना है। न मैं आकाश हूं न वायु हूं। बाबा कौन हो? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदः न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब ये बात सुनी तो राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मैं तो तुम्हें कोई बाबरो समझ लो हैं, तुम तो जो कोई अवधूत वेश में कोई महान आत्मा हो, क्षमा करो। तब जो है राजा रहुगण को उपदेश किया है। राजा रहुगण ने प्रार्थना करी कि मेरे को ऐसा उपदेश करो कि मेरा कल्याण हो जाए। भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ज्ञान पाने, आत्मज्ञान। अच्छा, तो बोले वो कैसे मिलता है, तुम्हें पता है? बोले मुझे नहीं पता। तब भरत जी महाराज ने कहा, रहुगणै तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हे रहुगण, वो जो परमात्मा तत्व है, जो आत्म तत्व है ना,
वो न तो तप से मिलता है, न जप से मिलता है, न यज्ञ से, न वेद पाठ करने से, न सूर्य की अग्नि में तपने से। बोले इससे नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा? बोले जब तक किसी महान पुरुष के चरणों की रज नहीं मिलेगी, सेवा नहीं मिलेगी, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो आत्म तत्व परमात्म तत्व मिलने वाला नहीं है। ये साधन जो है एक थोड़ी थोड़ी यात्रा तय कराते हैं, लेकिन परमात्मा और आत्मा की प्राप्ति तो किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाने से ही। गुरु बेनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बेनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचे कर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई। इसी 5वें स्कंद के अंतिम चरण में भैया और नरकों का वर्णन है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए हैं, और उसमें ये भी बताया है कौन से कर्म के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज जी नरकों का वर्णन हमने करना छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा भैया आजकल कोई नरक में जा ही नहीं रहा है। वो बोले कि तुम्हें कैसे पता कि नहीं जा रहे? मैंने कहा भैया आज तक मैंने काऊ के कार्ड पे लिखी वही ना देखी कि हमारे पिताजी का नरक वास हो गया, सबका स्वर्ग ही वास हो रहा है? तो फिर लिख देते फायदा का है। वो कहवे थे कोई नरक में जा ही नहीं रहा, सबके कार्ड पे हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा कोई ईमानदार लिखे तो कोई बात ना है, बेव लिख रहे हैं जो झूठों के सरताज हैं। एक आदमी मरो बाको छोरा लिख रहा हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैं उसे जानता था। मैंने कि भैया ते बाप ने कौन सा अच्छा काम करो जो स्वर्ग चले हो? हैं? अरे तेरे बाप ने एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के मेड़ काटी दगरे तो पूरे के पूरे खेतम में ला ले। अब न्यू बता लाला, मैंने कही कि जब तेरो मेड़ काटा जैसो बाप स्वर्ग में जाएगो तो नरक में का जी महात्मा लोग जाएंगे हैं? कुछ लोग हैं ना गांव में अपना घर बनाएंगे तो अपनी दीवार को बिल्कुल दगरे से सटा के और ऐसा कहते हैं 4 आंगुर दगरे में सटा के लगाएंगे दीवारें, फिर बाकी बाद दगरे में बनाएंगे चौतरी हैं दीवार के बाहर, फिर चबूतरा बनाएंगे और फिर अपने घर के द्वार में से सीढ़ी निकालेंगे और बीच रोड पे धर देंगे ले जाके। अब ये गैर रोके वाले ने छोरा लिखे कि हमारे पिताजी स्वर्ग में चले गए तो त्यो पिताजी ने रिजर्वेशन करा लो स्वर्ग को कि तू रास्ता रोक रोक के मरेगा हैं तो स्वर्ग में जागो। कभी रास्ता को नहीं रोकना चाहिए, रास्ता को गंदा नहीं करना चाहिए। हैं? एक छोरा तो लिख रहा
महाराज वो हमारे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया। मैंने कि जो स्वर्ग ते ऊपर गो और जाके कर्म खंगाले हैं। तो गांव वाले ने बताई महाराज जब तक जियो काओ तब तक पूरे गांव में शांति ते एक उदना कटन नहीं दो। जाकी चुगलई बातें और बाकी चुगलई बातें पूरे गांव में नरक बना के राख्यो। और बाको छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो। राम 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 राम। भैया जे जो चुगलक हो रहे हैं जब जेऊ बैकुंठ में जाएंगे तो फिर नरक को तो तारो लग जागो बढ़िया। फिर वहां को जागो भैया हैं। ये मेड़ काटा दगरे काटा हैं और ये रास्ता रोकवे वारे रास्ता गंदो करवे वारे यदि स्वर्ग में जाएंगे। एक को छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और बाकी बाप ने ऐसा कोई काम ना हो जो बुरो काम छोड़ो होए। शराब पीवे ते लेके जुआ खेलवे ते लेके लोगों ने सतावे से लेके माने सारे कर्म। और वो लिख रहा हो। मैंने कि भैया ऐसे क्यों लिख रहा है? बोले गुरुजी शर्म लगती है जो कह दे नरक में गए हमारे पिताजी तो शर्म लगती है। आखिर कैसे हुआ था तो बापू ही आता है ना। अब कैसे लिख दूँ? तो मैंने कि भले मान से न्यों लिख दे मर गए मुँह ना पतो कि तक गए। इतनी ईमानदारी तो भर दो है। तुम जो ठेकेदारी ले रहे हो कि स्वर्ग को गए कि बैकुंठ को गए। तू तो न्यों लिख दे मर गए मुँह ना पतो साहब। मैंने जाते हुए देखे ना है कि स्वर्ग में गए के जने बैकुंठ में गए कि नरक में गए। ईमानदारी बरतो भैया है। जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी महाराज का दिल घबरा गया। क्योंकि भैया कभी न कभी न कोई गलती तो हो ही जाती है इंसान से। अब जब परीक्षित जी महाराज ने पूछा महाराज ये पाप तो हो ही जाते हैं गलती तो हो ही जाती है बचवे को कोई उपाय है का? बोले सो भी है। 3 उपाय बताए। एक है गुरु के दिए हुए मंत्र का आश्रय जप पूरी निष्ठा के साथ विश्वास के साथ बड़े से बड़े अपराधों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। दूसरा है गुरु की सन्निधि उनके नीचे रहना। यह भी सारे अपराधों को पापों को ध्वस्त कर देता है। और तीसरा है कथा का कहना कथा का सुनना और कथा का कराना। यह भी सारे पापों से मुक्त कर देता है। और तुम पे जो बन जाता है कर लियो भैया है कि नहीं। हाँ 3 बन जाए तो 3 करो 3 न बने तो 2 करो 2 न बने तो 1 करो और 1 न बने तो चम्बेले में डूब के मर जाओ हैं। जब 1 ना बनो मनुष्य को जन्म लेगे फिर तो कहो बाहर कुआं में जाएंगे हैं। आज हमारा एक बालक जो है हमें गांव में के भीतर है कि लायो या गिट्टी पड़ी है रास्ता पे नई तो माए को मैंने बहुत पुरानो सो कुआ देखो। कुआ बहुत पुरानो इतना पुरानो कुआ शायद अब चल तो नहीं होगा वो बंद पड़े होगा है बंद पड़े होगा। तो काय को धर रखो ऐसे न काजी धर रखो कि जो मनुष्य को शरीर पाए के 3 साधन में ते 1 न कर पावे तो वह कुआं में जाके गिर के मर जाओ है। अमृत है हरि नाम जगत में
अमृत है हर नाम जगत में, हो इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। प्रभु का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें साल महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
से छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, साने साने धपा, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, गम गरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना